हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और यहाँ पर आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। किस विषय में पढ़ा रही? पारितंत्र के विषय में। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, बताना है क्या है। तो पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है तो आपका यहाँ पर स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति हो जाएगा। वर्षा के बारे में हो जाएगा कि अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में, ताल तालाब। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है, खनिज के बारे में। तो निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तो देख सकते हैं कि 2021-2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो खनिज में ये सभी आ जाएंगे, तांबा है, अभ्रक है, नमक है और चूना पत्थर है। तो 2 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए बी सी डी चारों, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही होगा, ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता है। तो बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच सके। अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हैं। तो बिल्कुल सही, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे कोई कहा गया है कि लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, या सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। तो जो पूर्व धारणा है, पूर्व समझ है, इसको तोड़ने के लिए ये भी पॉइंट सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही का चयन करना था, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान का प्रभावी शिक्षण महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर कहा गया है कि परियोजनाओं और असाइनमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से रटने को समझने के लिए, कि आप जो चीजें रटते हैं, रटे नहीं, उसे समझे। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि स्मृति स्तर शिक्षण और व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से, यहाँ पे तकनीकी की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अत्यधिक जटिल और महंगी शिक्षण सहायता का बार बार उपयोग करने से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बार बार उपयोग नहीं करना है और यहाँ पर महंगी और जटिल की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि स्कूली पुस्तकालय का सुचारू संचालन एवं संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक की क्षमता और सृजनात्मकता से, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना था, तो यहाँ पर 4th का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ए और डी। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण आर को पढ़िए। तो यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कारण क्या है? कि छात्र सामाजिक विज्ञान की अंतवस्तु को समझने में अरुचिकर या उदासीन महसूस करते हैं। आप सभी ने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं, या अगर उन्होंने सामाजिक विज्ञान ले लिया है तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उदासीन महसूस होते हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा कि कारण और कथन दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्र है। पुस्तक का केंद्र यहाँ पर बताना है और यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, क्या सही है। इतिहास की खोज तथा इसकी व्याख्या कैसे हुई है? किसमें? इतिहास की पुस्तक में। तो बिल्कुल सही है, इतिहास की पुस्तक में आप सभी ने पढ़ा है कि इतिहास की खोज किससे की है, किस प्रकार से हुई है, इसकी संपूर्ण व्याख्या आपने पढ़ा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। साक्ष्यों का एकत्रण, के एक जगह साक्ष्य आपको कैसे मिले हैं, उसका परीक्षण कैसे किया गया है, किसने उसकी खुदाई की है, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांतों पर, ये जीवन वृत्तांत पर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांत पर इतिहास की पुस्तक। मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, ना कि कौन, कब और कहाँ के विवरण में खो जाना।
मतलब आपके खो जाने की यहाँ पर बात की गई है कि आप उस जगह पर मतलब इनविजिबल पहुंच जाए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही है, ए, बी और डी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है। तो बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, देखिए कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा और कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन ए यहाँ पर सही है और जो कारण आर दिया है शिक्षकों की संख्या के बारे में बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर कहा गया है कि सारे विषय की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की क्लास है, कक्षा है, आप उसमें सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ज्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी, तो यहाँ पर अपेक्षा बतानी है क्या होगी। शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए कि जिनसे आपका आमना सामना हो, जो चीजें आपको नहीं आती है वो चीजें क्लास में ना हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है कि शिक्षक को ऐसे विषयों को पढ़ाने की अवहेलना करनी चाहिए जिसमें धर्म विशेष का नाम देना हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक को ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों को देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किस पर, ऐसी परिभाषा और मुद्दों पर शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने की बात की गई है, तो यहाँ पर आंकड़े होंगे तो आप उसमें समानता असमानता बता पाएंगे, चित्र निबंध के माध्यम से बता पाएंगे। यहाँ पर व्याख्यान की बात की गई, ये व्याख्यान यहाँ पर नहीं होगा। समानता असमानता बताना है तो यहाँ पर आप सभी का आंकड़े, चित्र निबंध और व्यक्ति अध्ययन, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, व्याख्यान यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सके। तो यहाँ पर 11th का आंसर क्या होगा, पारस्परिक सम्मान, बिल्कुल सही है। अनुशासन की यहाँ पर बात की गई है कि अनुशासन बनाए रखना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आज्ञाकारिता की बालक जैसे शिक्षक बोले तुरंत छात्र करे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आज्ञाकारिता को बनाए रख सके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विविधता के लिए समान, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। और विश्वास, ए, डी और ई, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पाठचर्या में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। यहाँ पर 12 का आंसर बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर लैंगिक संवेदनशीलता की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विषयों या थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर कि महिलाएं किस प्रकार से सोचती हैं, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा, कक्षा में चर्चाओं के दौरान लिंग या जेंडर बोध सम्मत भाषा के प्रयोग द्वारा, समान सम्मत की बात यहाँ पर की गई है, दोनों की सम्मत या समान भाषाओं के प्रयोग द्वारा, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 12 का डी, ए, बी, सी, तीनों आंसर यहाँ पर आपके सही हैं।
नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्यपुस्तकें चर्चा करती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सही विकल्प का चयन करना है। कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल सही है कि किस प्रकार से आप भिन्न भिन्न स्रोत से इतिहास को पढ़ सकते हैं। कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर, यहाँ पर घटना और तिथि के आधार पर समझने की बात की गई है कि आप किस प्रकार से तिथि के आधार पर समझ सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग रहे, तो आपने इतिहास में देखा है कि सभी के अनुभव और सभी के वर्ग अलग अलग है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है? प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसा एक विषय है जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए और बहुत उपयोगी नहीं है। कमजोर विद्यार्थी के लिए जो सामाजिक विज्ञान है यह उपयोगी नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, सिर्फ राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है, प्रचार प्रसार की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनैतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तकों का उत्तम उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? ज्ञान की निर्धारित मात्रा कहा गया है कि ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। निर्धारित समय सारणी भी कहा गया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, सोच विचार और विस्मय हेतु, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत है क्या? भूगोल। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि जाति और जेंडर से जुड़े हुए द्वंद्वात्मक विषयों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूरी तरह से बचना चाहिए, कक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अनिर्णित रखा जाना चाहिए, इन पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत पर आधारित चर्चा करनी चाहिए। मत मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि शिक्षक चाहे तो इस पर समझ व्यक्त हो, विश्वास व्यक्त हो, और यदि ना चाहे तो ना हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि शिक्षक की अपनी समझ और विश्वास मत, शिक्षक के अनुसार की बात की गई है। विद्यार्थियों की यहाँ पर भावना की बात की गई है कि भावनाओं के अनुसार चर्चा करनी चाहिए। यदि छात्र की भावना नहीं है चर्चा करने की तो आप बातचीत नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जाति व जेंडर की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, जाति और जेंडर दो ऐसे विषय हैं जिस पर द्वंद्व किया जा सकता है। ठीक है, जाति मान लो जैसे ऊंची जाति या नीची जाति पर द्वंद्व हो सकता है, मेल फीमेल पे द्वंद्व हो सकता है, तो इसको क्या करना चाहिए? अनिर्णित रखना चाहिए और इस पर विभिन्न आयामों से चर्चा करनी चाहिए। किसी एक की नजर से चर्चा नहीं करनी है, किसी एक के पक्ष में चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर चर्चा नहीं करनी है, इसे ध्यान रखिएगा। विभिन्न आयाम होने चाहिए। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान शब्दावली में बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है? नागरिक शास्त्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। आज के टाइम में आप लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है? सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या सही हो जाएगा? आज्ञाकारी नागरिक विकसित करने के लिए या विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए? तो यहाँ पर आज्ञाकारी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा विमर्शी नागरिक विकसित करने के लिए। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को विकसित करना है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को जेंडर विमर्श से जोड़ने की संस्तुति पाठ्य पुस्तकों में किस रूप में दिखती है? 18 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? महिलाओं और उनसे जुड़े मुद्दों का संदर्भ अधिक होना चाहिए। किसका संदर्भ अधिक होना चाहिए? कि महिलाओं और उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जेंडर विमर्श से जुड़ने की बात की गई है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों सरोकारों में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक व तात्कालिक मतलब तुरंत की जो बात की गई, जो भी निर्णय हो या जो भी फैसले लिए जाए, जो भी सरोकार हो, उसमें शामिल करने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए और बी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है। एकदम सटीक समझ की बात की गई है। यहाँ पे देखिए रट कर याद करने की आवश्यकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो निगेटिव पॉइंट है इन्हें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 19 का आंसर क्या होगा, यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पर कहा गया है तथा प्रस्तुतिकरण में पूर्वाग्रह अंतर्विष्ट करता है। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, वैज्ञानिक उपागम आधारित, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यताओं और प्रक्रियाओं और मतों का निर्णय करना है बिना उन पर, देखिए अब उस पर आलोचना किस प्रकार आप क्यों नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप आलोचना करेंगे, आलोचनात्मक प्रश्न किए बिना उन पर आलोचनात्मक प्रश्न किए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह समाज तथा विवेचनशील नागरिकता या नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ही आप सभी लोग आंसर टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है। तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा, समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक। आपका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। समझ में ना आया हो तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा और साथ में आंसर को आप सभी लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर ज्ञानात्मक जो स्थानांतरण कहा गया है, ठीक है, अंतर की यहाँ पर बात की गई है कि अंतर क्या है, पाठ्यचर्या में अंतर क्या है, पाठ्यपुस्तक में अंतर क्या है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सामाजिक विषय की बात की गई है, इसको क्या एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है कि सामाजिक विज्ञान का कोई उपयोग यहाँ पर नहीं की बात की गई है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है, 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही बताना है। जो सामाजिक विज्ञान है बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है, बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विषय है इसमें बहुत सारे विवाद ऐसे होते हैं जिन पर बहस होती है, ये भी सही है। एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें गणित के काफी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि आप लोगों को पता है कि यदि आपको गणित का ज्ञान नहीं है फिर भी आप सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं होगा, यहाँ पर डी सही नहीं होगा, और सही यहाँ पर क्या है, ए, बी और सी। यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं, किसके लिए विकसित की गई हैं ये बताना है। तो 23 का आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा, विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है इसलिए कि इसमें बहुत सारी जानकारी है इसलिए उपलब्ध, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुमतीय दृष्टिकोण, मतलब सबने अपना अपना दृष्टिकोण दिया है, तो सबके दृष्टिकोण के आधार पर ये पुस्तक प्रकाशित की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। या प्रकाशित करने के लिए इस सबके दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान की पुस्तक प्रकाशित की जाए। राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सम्मिलित करने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विषयक प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराने के लिए, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोग 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम देंगे, तो इसमें सामाजिक विज्ञान क्या है, पाठ्य पुस्तक क्यों होती है, क्योंकि इसमें विषय होते हैं और विषय में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है, तो विषय प्रस्तुतिकरण, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामाजिक विज्ञान का या कि एक प्रगतिशील अध्यापक या अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों में क्या प्रोत्साहित करना चाहती है, कभी कभी भाग लेने के लिए, कभी कभी भाग ले, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करने के लिए, जो आपने पाठ्य पुस्तक दी है उससे ज्ञान अर्जित करने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनके पास जितने सवाल हैं पूछने के लिए, कि जितने सवाल बच्चों के पास से बच्चे वे सवाल करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा।
कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में, जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, कोई भी टॉपिक है उसमें सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है, विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती है। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। 25 का आंसर क्या होगा? विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशलों के विकास का। अभी आपको बताया कि स्मरण करना या याद करना, ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राजनैतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का, ये भी सही है। सौंदर्य बोध की संवेद शक्तियों में वृद्धि का, ये भी सही है। पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के विकास का, ये भी सही है। तो सही यहाँ पर क्या है? बी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक धारणा भ्रांत है जो भ्रम पैदा करती है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व के बारे में जानकारी या तरीके से देखने के अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। पॉइंट यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को मुद्दों और अपने चारों ओर की प्रक्रियाओं का समालोचनात्मक अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए समर्थ बनाता है। जो यहाँ पर समर्थ बनाने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 26 का आंसर यहाँ पर भी सही होगा। और आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। शब्द संग्रह का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या सही होगा? देखिए, रटने की बात यहाँ पर की गई है कि रटने द्वारा अवधारणा की समझ प्रदान करने, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पॉइंट सी। छात्रों का नए शब्दों से परिचय करवाकर उनके शब्दकोश में वृद्धि करना, शब्दकोश में वृद्धि की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अध्याय में दिए गए परिभाषिक शब्दों की परिभाषा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? वे तथ्यों को याद रखने में सहायक है क्योंकि वे निश्चित सूचना प्रदान करती हैं। यहाँ पर तथ्य को याद रखने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? केवल विकल्प भी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? एक विषय के तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। पाठ्य पुस्तकों में चर्चित दैनिक जीवन एवं समस्याओं के बीच संबंध बनाने में छात्रों को सक्षम बनाना है, कि छात्र इनके बीच संबंध बना सके, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सभी उठाए गए मुद्दों की लैंगिक प्रकृति की पहचान करने में छात्रों की सहायता करना है, बिल्कुल सही है। लैंगिक प्रकृति की जो पहचान है, इसमें छात्रों की सहायता करना है। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों को आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषित व व्याख्यायित करने के कौशल का विकास, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपको बताना था कि क्या सही होगा। छात्रों में आदर्श नागरिक एवं नागरिकता के संवेदन को आत्मसात करवाना है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। एक गलत है, ठीक है, एक गलत है, बी सी डी ये तीनों सही हैं। नंबर 30 है, निम्नलिखित अभिकथन दिया है, अभिकथन ए और कारण आर दिया है। अभिकथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान एक गैर उपयोगितावादी विषय है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है इसका उपयोग नहीं होता है, गैर उपयोगी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। 30 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत है कि जो सामाजिक विज्ञान है इसका उपयोग नहीं है या उपयोगवादी विषय नहीं, ये पॉइंट गलत है। और यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच और परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है, अनुकूल है, ठीक है, ये भी पॉइंट गलत है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, यह निर्भर करता है। इतिहास के अवसर की बात यहाँ पर की गई, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अवसर दिए जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास के स्वभाव की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास की मान्यताओं पर यहाँ पर जो एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं, आंसर नहीं दिख रहे हैं,
तो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में लेंथी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है। साधन के रूप में देखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। कथन भी कहा गया है कि यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सामाजिक विज्ञान है ये शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी, ये पॉइंट गलत होगा। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ पर बी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तक की बात यहाँ पर की गई है। आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। तो जो सामाजिक विज्ञान है और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें परिभाषाएं दी होती है, उसके बारे में बताया गया होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। यहाँ पर कहा गया है जो आप पाठ्य पुस्तक में चित्र देखते हैं वो उसी तरह से कार्यान्वित है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। चित्र इसलिए आपको दिखाए जाते हैं कि हाँ ऐसा होता था या ऐसा है या इस प्रकार से किया गया था, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाता है, एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ए और सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए ये बताना है। यहाँ पर बताया गया है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इतिहास में ऐसे मुद्दों की पहचान करना है जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, बिल्कुल सही है, ए आंसर सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, क्रियात्मक मतलब करने की क्षमता को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना उद्देश्य कहा गया है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। याद रखना कि भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ है, याद रखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो देखिए, रुचि बच्चों में पैदा करनी है, रुचि को बढ़ावा देना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सही क्या होगा ये बताना है। तो रुचि को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह भी सही है। और यहाँ पर निगेटिव क्या है, जो सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। इस सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति, जो विषय है उसके प्रति आप रुचि पैदा कराएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ए, बी और डी ये तीनों पॉइंट सही हैं। आंसर आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ए, बी और डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। समानता का मतलब है कि एक साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। अधिगमकर्ता मतलब सभी को समान की बात यहाँ पर की गई, समान लेकर चलने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी का सम्मान करने के प्रति, और यहाँ पर भी क्या है, सभी की बात की गई, सभी के सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। संविधान के परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना है, जो संविधान के परिलक्षित मूल्य हैं इस पर सभी की बात यहाँ पर की गई, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ए, बी, सी, डी यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि यह समझाना कि हर तरह का जो अंतर है वो किस ओर ले जाएगा, असमानता की तरफ ले जाएगा। अंतर कहीं ना कहीं जाकर समान हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया जो भी अंतर है वो आपको असमानता की तरफ ले जाएंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, विविधता की बात यहाँ पर की गई है। विविधता मतलब भिन्न प्रकार के विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत की यहाँ पर बात की गई है, कि मतलब एक क्लास में जैसे मान लीजिए 2 रो है, ठीक है, क्लास में 2 या 3 रो होती है, तो आप जैसे 3 रो है, अब इसमें जिसकी संख्या ज्यादा होगी, मान लीजिए पहली और दूसरी रो की संख्या ज्यादा है, ठीक है, इसमें बच्चों ने कह दिया इसी उदाहरण पे बात करनी चाहिए, तो आप उन्हीं उदाहरण पे बात करेंगे। और जो तीसरी रो के बच्चे हैं ये कह देंगे इस उदाहरण पे आप बात करनी चाहिए, आप उस पे बात नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल बहुमत के लिए प्रासंगिक होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। क्या कहा गया था कि विभिन्नता, तो प्रत्येक बच्चा कक्षा में अपने अनुभव को साझा करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा। और सही विकल्प बताना था, ए और सी यहाँ पर सही है, बी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, किसके लिए प्रेरित करती है, तो यहाँ पर 38 का आंसर क्या होगा, व्याख्यान को सुनना, साझा किए गए पर निर्भर रहना। यहाँ पर निर्भर रहने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, मतलब आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसमें आप चर्चा नहीं करना चाहते, ये चर्चा नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पठन पर केंद्रित किसको रखा गया है, पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, सिर्फ आपको पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है और यहाँ पर एक दूसरे से साझा नहीं करना है, एक दूसरे से जैसे कोई प्रोजेक्ट का वर्क दिया गया है आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा, जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा लिखा है, कंपटीशन की बात की गई है कि आपस में कंपटीशन बढ़े, कंपटीशन को जागृत करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, कभी भी बच्चे को रटवाना नहीं है और रटने पर जोर नहीं देना है। समाज में यथा स्थिति जैसे स्थिति है वही स्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, जैसी स्थिति समाज में है आप उसी प्रकार से उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और यहाँ पर आपको बताना है, देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पर कहा गया कि बच्चे अपने अपने विचार अपने अपने मत प्रकट करें, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, कमियों को देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि, और यदि आप सभी ने हिंदी सीडीपी की क्लास देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि कभी भी बच्चे ने यदि गलती की है तो उसकी ओर क्लास में इंगित उसको नहीं करना है, ठीक है, इंडिकेट नहीं करना है कि इसने गलती की या आपने गलती की है, तो ऐसा नहीं करना है, उसमें हीन भावना आ जाती है। इंगित, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अभी आपको बताया कि जो समाज में स्थिति है ऐसे ही स्थिति बनाए रखने के लिए, तो यथा स्थिति रखने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, समाज की बात है तो यहाँ पर जीवन से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर आपकी रियल लाइफ से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, एक रूप दृष्टिकोण की कद्र, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो एक प्रकार से देखा जा रहा है, जैसे किसी का दृष्टिकोण है तो सबका दृष्टिकोण एक होना चाहिए, ठीक है, सभी लोग एक ही दृष्टिकोण से देखें, ऐसी
दृष्टिकोण की कद्र करनी चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं समाज है और समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और सभी का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है, तो सभी के दृष्टिकोण की कद्र करनी चाहिए। नेक्स्ट है इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, तो यहाँ पर 41 का आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित है, स्रोतों पर आधारित है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, जो इतिहास है बिल्कुल इतिहास ने निरंतर प्रक्रियाओं और बदलाव को खोजा है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही विकल्प, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 4 विकल्प दिए गए, इसमें से आपको सही बताना था। तो 41 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से, व्याख्यान में भी विभेद की बात की गई है, संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख सके। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 का आंसर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बी सही है, ए बी डी सी यहाँ पर अभी आपने देखा है कि गलत है। नेक्स्ट है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका है, और यहाँ पर कौन सा लक्ष्य होना चाहिए ये बताना। कंठस्थ यहाँ पर होगा नहीं कि सिर्फ आप बच्चों को याद करवा दे, रटवा दे, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आप बच्चे को उत्तीर्ण कराना है इसलिए आप पढ़ा रहे हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पाठचर्या को पूरा करना। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना है, ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा। 43 का आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, राजनीति संस्थानों का अध्ययन है, संस्थाएं, और यहाँ पर मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है। जो सामाजिक है ये किसका अध्ययन है, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है, तो यहाँ पर विकल्प आपके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है और यहाँ पर आपको बताना है कि जो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या सही है। 44 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना। मतलब मान लीजिए कोई समस्या है और एक के बाद एक समस्या आ रही है, तो क्रमबद्ध जो विश्लेषण है इसमें मदद करना, ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, आपको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है और पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नहीं है, आप जब कभी बड़े होंगे तो ढूंढ लेंगे जानकारी, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, यदि आपको कोई जानकारी ढूंढनी है या कोई जानकारी आपको शिक्षक से पूछना है, तो शिक्षक की यहाँ पर सहायता लेनी होगी, ठीक है, पाठ्यपुस्तक की सहायता लेनी होगी, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, आप समझे ना, और विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए और डी यहाँ पर सही है। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इतिहास का अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। केंद्र की यहाँ पर बात की है, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना। जब भी कभी विविधता की बात आ जाए या बहु प्रदर्शन की बात आ जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना है और विद्यार्थियों के जो अपने अनुभव हैं उनके साथ जोड़ना है, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर सही है, ए और बी। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो शामिल विषय हैं वो कौन कौन से हैं। सभी को पता है उच्च प्राथमिक स्तर पर आप सभी लोग इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। जो समाज शास्त्र है ये इंटर लेवल पे पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप सभी को पहले भी बताया था, तो इसे ध्यान रखिएगा, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो समाज की बात की गई है, समाज में अच्छे नागरिक बनना, संस्कृति जो विरासत होती है ये भी है, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना या समझ को विकसित करना। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? देखिए यहाँ पर भाषा विकास पर गलत हो जाएगा, परीक्षा के लिए तैयार करना गलत हो जाएगा, विषय से संबंधित सूचना देने पर यह भी गलत हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक में क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर 50 का क्या सही हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र नहीं है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को, बहुलतावादी की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बहुलता का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न संस्कृति से, विभिन्न धर्म से। यहाँ पर कहा गया है कि बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पे राय प्रदर्शन की बात की गई, गलत हो जाएगा। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना, सरकार के जो विचार है उसे आप प्रदर्शित करेंगे, गलत हो जाएगा। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, जबकि उन पर आप सभी को अपना अपना मत देना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, डी आंसर सही हो जाएगा। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। तो आपका जो लक्ष्य है वो मानवता का विकास करना है, राष्ट्रीयता का विकास करना है, सामाजिकता का विकास करना है, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लोकप्रिय घटनाओं को उजागर, देखिए यहाँ पर उजागर करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मूल्य परक निर्णय लेना, यह भी यहाँ पर नहीं होगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्य वर्धन करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। अभी आप सभी ने देखा है किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मनोविज्ञान को। ठीक है, यहाँ पर 54 का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य क्या? अभी आप सभी ने देखा, डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा? 57। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। जो सामाजिक विज्ञान अपने वातावरण, मतलब आप घर में भी रह रहे हो या घर के बाहर कहीं रह रहे हो, तो ये आप रहते कहाँ पर हैं? समाज में ही रहते हैं, तो अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? सी, पहला, दूसरा और तीसरा। 57 का यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर 58 का क्या सी होगा? अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है, स्थितियों को प्रस्तुत करता है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 59 का सी आंसर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।